सभी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ जाइए। क्लास हमारी चालू होने वाली है। सभी बच्चे जुड़ जाए आके जल्दी से। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कवक जो हमारा फंजाई चल रहा था, उसी फंजाई के आगे हम लोगों को स्टार्ट करना है। हम लोगों ने जनन पूरी तरीके से पढ़ लिया था। कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तीनों प्रकार की विधियां पढ़ ली थी। आज हम लोग देखेंगे जो फंजाई है, फंजाई का जो कवक जाल है और जो बीजाणु बनाने की जो संरचना है या बीजाणु निर्माण के आधार पर जो है, इनको 4 वर्गों में, 4 क्लासों में बांट दिया गया है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? कवक को कवक को कवक जाल की आकारकी व बीजाणु बीजाणु निर्माण के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इन चारों वर्गों को पढ़ना है हम लोगों को क्या करना है? 4 वर्गों को। जल्दी से जुड़ जाइए आके। अगर आपको ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियरली सुनाई दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं आकर के। अगर आपको सुनाई दिखाई पड़ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आगे क्लास बढ़ाई जाए हमारी। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं आकर के। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, तो कवक को कवक जाल की आकारकी, कवक जाल बताया ही था क्या होता है कवक जाल, माइसीलियम। कवक जाल की आकारकी व बीजाणु निर्माण के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। बोर्ड पर ये लिखा है। अब एक एक करके चारों वर्गों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला वर्ग है, और जो चीज की हिंदी की जरूरत होगी उस चीज की हिंदी लिखी जाएगी। और ज्यादा जो है चीजों को हिंदी में पढ़ने की कोशिश ना करिए, क्योंकि हिंदी जो है ज्यादा टफ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है जो हमारा फंजाई का, जो पहला क्लास है उसे कहते हैं हम लोग फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स फाइकोमाइसीट्स या इसको पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज इसे कहते हैं हम लोग एल्गल लाइफ। दूसरा नाम क्या होता है? एल्गल लाइफ। एल्गा किसे कहते हैं हम लोग? एल्गा या एल्गी बोलते हैं शैवाल को। तो जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं, फाइकोमाइसीट जो कक्षा रखी गई हमारी, वर्ग बनाया गया है फंजाई का, उसके अंदर इस तरीके के कवक आते हैं जो शैवाल की तरह दिखाई पड़ते हो या शैवाल की तरह क्या करते हो, काम करते हो। तो इनके अब हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टर जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग इसके अंदर रहेगी वास स्थान। वास स्थान पहली हेडिंग। वास स्थान का मतलब है ये कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं कि थल में रहते हैं, हवा में रहते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे, बताइए कहाँ पर? जलीय हो सकते हैं या तो हमारे क्या हो सकते हैं? स्थलीय। तो लिखेंगे जलीय, स्थलीय। और स्थलीय में कहाँ पर? डिकेइंग प्लांट, सड़े गले जंतुओं पर या सड़े गले लकड़ी या पौधों पर। तो लिखेंगे स्थल, स्थल में किसके ऊपर पाएंगे? सड़े गले लकड़ी
या पेड़। जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट को बोलते हैं अविकल्पी परजीवी, पूरी तरीके से दूसरे जीव के ऊपर या तो निर्भर होते हैं, तो अविकल्पीय परजीवी भी होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर रहते भी हैं, उनसे अपना भोजन भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी कवक जाल। कवक जाल, कवक जाल को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में माइसीलियम, और वास स्थान को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में हैबिटेट। क्या कहते हैं, हैबिटेट। और कवक जाल को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इनका जो कवक जाल होता है वो कैसा होता है, शाखित होता है। शाखित यानी ब्रांच होगा। सेप्टेट होगा कि एसेप्टेट, तो लिखेंगे एसेप्टेट, यानी इनके अंदर जो है भित्ति, जो हमारी दीवार होती है वो नहीं पाई जाएगी। अगर कोई एसेप्टेट है तो उसके अंदर केंद्र कैसे होंगे, बहुत होंगे, यानी सीनोसिटिक। सीनोसिटिक कहते थे अगर किसी के अंदर बहुत सारे केंद्र पाए जाएं तो उसे कहते थे सीनोसिटिक पाया जाता है। अब नंबर 3 पर आती है हमारी हेडिंग कायिक जनन किससे होता है। कायिक जनन, कायिक जनन जो है 3 विधियां पढ़े थे, खंडन, विखंडन, मुकुलन। तो यहां पर होता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। ये बस करेक्टर ही याद रखना, पूछेगा पेपर में कि बताइए फाइकोमाइसिट्स में कायिक जनन कैसे होता है, तो आपको बताना है विखंडन द्वारा। पूछेगा कायिक फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर कवक जाल कैसा होता है, तो आप बताएंगे शाखित या एसेप्टेट पाया जाता है। इस तरीके से आपको करना है, जो चीज दिख रहा है बोर्ड पर वही पेयर बनाते चलना भी है। ठीक है, तो कायिक जनन ये लिखा हुआ है भैया, कायिक जनन। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी, कायिक जनन का मतलब बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कायिक जनन बताया था 3 विधियों से होता है, लेकिन फाइकोमाइसिटिड्स में जो केवल और केवल होता है किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। अब अगली हेडिंग आपको अपने आप ही पता हो जानी चाहिए कौन सी आएगी। अगर कायिक जनन हो चुका है तो कौन सा आएगा, अलैंगिक जनन। कौन सा आएगा, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन होते थे 3 तरीके से, कोनिडिया, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो यहाँ पर अगर कोई चीज पानी में पाई जा रही है, जली है, जली है यानी वो पानी में हमारा स्पोर तैर सकता है, और स्पोर अगर पानी में चल सकता है तो उसके जरूर क्या पाया जाता होगा, पीछे पूंछ, यानी चल होगा। और चल वाला कौन सा होता था, जू स्पोर, तो लिखेंगे जू स्पोर। पहली बात, जू स्पोर समझ पाए, क्योंकि जो हमारा स्पोर है उसके पीछे पूंछ पाई जा रही, अगर किसी में पूंछ पाई जा रही तो वो पानी में ही तैर सकता है, और पानी में रहते हैं क्योंकि जली है, इसीलिए जली वाला कौन सा स्पोर था, जू स्पोर। लेकिन सर जी स्थली तो भी पाया जा रहा है, अब स्थली में है, पूंछ है तो चल नहीं सकता जमीन पे, यानी एक ऐसा भी पाया जाएगा जो क्या होता होगा, जो चल नहीं सकता होगा। और चल अचल कौन से 2 थे, कौन से अचल थे, एक था कोनिडिया वाला, दूसरा एप्लान वाला। कोनिडिया वाला बाहर निकलता था स्पोरेंजियम के, इसलिए जो है इसमें नहीं पाया जाए। इसमें जू स्पोर और कौन सा दूसरा होता है, एप्लानो स्पोर द्वारा, एप्लानो स्पोर द्वारा। तो अलैंगिक जनन भी हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कायिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। अब 5वें नंबर पर आता है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या तो कह सकते हैं जो हमारे युग्मक होंगे वो समान होंगे दिखाई देने में, मेल और फीमेल युग्मक जो होंगे दिखने में समान होंगे। अगर समान होंगे तो उन्हें कह देंगे आइसोगैमस, अगर समान नहीं होंगे तो उन्हें क्या कह देंगे, एन आइसोगैमस। तो लिखेंगे युग्मक, युग्मक समान होने पर आइसोगैमस। फिर लिखेंगे कामा, असमान होने पर, यानी अगर समान ना हो,
असमान होने पर, तो आइसो के आगे क्या लगा दीजिए, एन आइसोगैमस, और इसी को कहते हैं हम लोग ऊगैमस द्वारा। तो ये हो गया हमारा लैंगिक जनन, हो गया अलैंगिक जनन, सारी चीजें हमारे जितने भी कैरेक्टर पढ़ने थे फाइकोमाइसीट्स में वो सारे हो गए हमारे कंप्लीट। अब आगे हम लोग इसके जान ले उदाहरण कि इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो इसी के नीचे आपको लिखना है, हम जगह उधर है तो उधर जगह लिखे दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा राइजोपस, इसका दूसरा नाम होता है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। फिर दूसरे नंबर पर आता है म्यूकर, म्यूकर। तीसरे नंबर पर आता है एल्ब्यूगो। तो म्यूकर, एल्बिगो और राइजोपस, ये 3 उदाहरण याद रखना है आपको किसके अंदर, फाइकोमाइसीट्स के अंदर। आपको तीनों एग्जाम्पल को ये याद रखना है। तो फाइकोमाइसीट्स एल्गल लाइक यानी हमारे शैवाल की तरह होते हैं। एक बार रिवाइज करे दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नई क्लास के अंदर। वास स्थान क्या है, जलीय होंगे या तो सड़े गले लकड़ी पेड़ या अविकल्पी परजीवी होंगे। कवक जाल शाखित या एसेप्टेट हो सकता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन जूस्पोर या ब्लेनोस्पोर द्वारा। लैंगिक जनन युग्मक समान हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। उदाहरण कौन कौन याद रखना है, राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो, ये सारी चीजें आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं हम लोग नए नए हम लोग चलेंगे। अब नई क्लास में चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। लिख गया होगा सभी का, सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भैया। आगे चलते हैं नई क्लास। हेडिंग लगभग वही रहेंगी, आपको पहले से नहीं डालना है क्योंकि किसी में हो सकता है ज्यादा हो, किसी में कम। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। दूसरी क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज, इसको कहते हैं हम लोग सैक फंजाई। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट कर दें। चलिए, अब दूसरी क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं सैक फंजाई, और सैक फंजाई की पहली हेडिंग क्या, वासस्थान, ये कहाँ पर रहते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ये स्थलीय हैं, केवल और केवल जमीन पर रह सकते हैं। ये हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करेंगे। परजीवी हो सकते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर रह सकते हैं। डिकम्पोजर यानी संगठक संगठक हो सकते हैं, किसी चीज को सड़ा गला सकते हैं। तीसरी बात, कोप्रोफिलस, एक शब्द आता है हमारा कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब होता है, कॉप्रोफिलस का मतलब बता रहे हैं अभी। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ऐसे जीव जो गोबर के ऊपर यानी गोबर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस। ऐसे जीव जो गोबर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डंग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस। अब इसी तरह अगली हेडिंग क्या है हमारी, कवक जाल। तो कवक जाल के अंदर याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, अशाखित और सेप्टेट याद रखेंगे। ब्रांच यानी शाखित होंगे व सेप्टेट, शाखित होंगे, ब्रांच्ड होंगे और कैसे होंगे, सेप्टेट।
इस तरीके से आप याद रखेंगे। तीसरा, इनके अंदर कायिक जनन कैसे होता है, वही किसके द्वारा होगा, विखंडन द्वारा होगा। अच्छा, अलैंगिक जनन अब स्थल पे रह रहा है, स्थल का मतलब अचल वाले नहीं पाए जाएंगे, वो भी कौन सा, जिसके जो बाहर उगता था, तो बाहर कौन उगता था, कोनिडिया, तो लिखेंगे कोनिडिया द्वारा। फिर लैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे वो अभी आपको बताया जा रहा है, किस तरीके से याद रख सकते हैं आपको या किसके द्वारा। पहले इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अगर ये चीजें समझ में आ रही तो कमेंट करिएगा जल्दी, और जितना लिखाया जा रहा है वो आपको लिखा भी होना चाहिए बोर्ड पे, जल्दी से कमेंट करिए अगर समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए भाई। जो लैंगिक जनन होता है, ये लैंगिक बीजाणु, लैंगिक जनन, लैंगिक बीजाणु, और लैंगिक बीजाणु को कहते हैं स्पोर, जो जो थैले के समान, थैले के समान संरचना, थैले के समान संरचना एस्कस में उगते हैं, एस्कस में बनते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, लैंगिक बीजाणु, इसको स्पोर के द्वारा होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके जो है एग्जाम्पल याद रखेंगे, फिर उसके बाद ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालिएगा और एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 1। एग्जाम्पल के अंदर याद रखेंगे एस्परजिलस है, तुम्हारा पेनिसिलियम है, तो लिखेंगे एस्परजिलस, एस्परजिलस 1 नंबर। दूसरे पर आता है पेनिसिलियम, ये सीधे सीधे याद रखना है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी या सैक्रोमाइसिस याद रखें आप लोग, इसकी स्पीशीज का नाम ना याद रखें। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, इसी तरह होता है क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, बहुत सारे होता है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। नंबर 5 पर न्यूरोस्पोरा, स्पोरा। और एक और याद रखते हैं, मफल और ट्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरल्स एंड मफल्स बोलते हैं, मोरल्स एंड मफल्स, मोरल्स। और ये जो मोरल्स और जो हमारे मफल्स कवक होते हैं या बफल्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, खाने योग्य, मोरल्स और बफल्स लिख लेंगे कैसे होते हैं, खाने योग्य, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, खाने योग्य होते हैं हमारे मोरल्स और बफल्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल भी हो गए, और फिर है जो कुछ बचता है वो उसको अब आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये दो हमारी क्लासेस हो गई कंप्लीट, दो क्लासेस क्या हो गई हमारी, दो वर्ग इसके हो गए कंप्लीट, दो क्लासेस हो गई कंप्लीट। इसको जितना लिखा हुआ है आप लोग लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी पे, तैयार भी आप ही को करना है, याद भी करना है आपको। इसकी दो वर्ग और बचे हैं, दो क्लासों को अगली क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर क्लास को ओवर किया जाए। इसको लिखना है आपको, तैयार भी, याद भी करना है साथ ही में।
इसको लिख लीजिए अपनी क्लास के अंदर। किसी बच्चे का अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई अगर डाउट हो। ये मोहित कुमार एंग्री का मतलब क्या लिख रहे हैं? एंग्री का मतलब क्या है भैया? अगर किसी को डाउट है कोई पूछ सकता है। थोड़ा ये जो पोर्शन चल रहा है बायोलॉजी में इधर, जो अभी एक दो चार चैप्टर जो आएंगे वो थोड़े याद करने वाले हो। जो फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो बढ़िया तरीके से समझने वाली भी है, और जो है याद तो करना है खैर, लेकिन इसमें चीजों को समझना कम है, याद ज्यादा करना है इन चैप्टरों में, शुरुआत वाले चैप्टर जो बायोलॉजी के, क्योंकि इसमें समझना वाला कम पोर्शन है, याद ज्यादा करना होता है। तो चलिए आज क्लास को ओवर किया जाता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।